Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. This is the reaction video और start होगा मेरे intro के बाद. अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्रा चैनल. Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो है जुजू के बारे में. जुजू के दो वीडियो मैंने देखे. देखिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा वीडियो. एक वीडियो जिसमें अपनी ननद रानी को लेने गई थी और दूसरा वीडियो जिसमें इनका बाबू स्कूल जा रहा था कि गेट से वापस आ गया यू टर्न मार के. बाबू की तो कोई स्कूल ड्रेस ही नहीं थी गाइस. लेकिन चलिए स्टार्ट करेंगे. ननद रानी को लेने जब गई थी वहां से बात करते हैं. जूजू निकला अपनी ननद रानी को लेने के लिए. घर में कुछ कैसे होता है. जूजू का तकिया कलाम देखिए क्या कैसे होता है करने के लिए. तो क्या कैसे होता है करने के लिए. जूजू गाड़ी में बैठा और एक पुल पे रुक गया. पुल पे रुकने के बाद जूजू ने बड़ी तारीफ की कि बड़े अच्छे नज़ारे हैं, बड़ा सुंदर नज़ारा है. हाँ बहुत अच्छा नज़ारा था. नदी थी, पुल था, हरियाली थी, बहुत कुछ था. फिर जूजू बोलता है अपने बरगद के पेड़ के नीचे उगे बनने वाले पौधे सो इच्छाधारी वेताल पौधा. उससे जूजू बोलता है कि दीदी को बोल देना हम रुकेंगे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं, हम लोग तुरंत चाय भी ना बनाए हमारे लिए. ठीक है भाई. अब जूजू आखिर उस पुल पे रुका क्यों था, इस चीज का मुझे बड़ा डाउट हो रहा था. मुझे लग रहा था अब जूजू यहाँ पे खड़ा होकर रील बनाएगा, क्योंकि आपको पता है जूजू कहीं पे भी गाड़ी रोक के रील बनाने लगता है. जूजू को रील का भी बीमारी है भैया. तो जूजू ने वहां पे खड़े होकर बनाई रील. कहता है कि मैंने 2 ही रील बनाई, बट हो सकता है 2 से ज्यादा रील बनाई होगी. वो तो आपको देखने मिली जाएगी अगर आप लोग जूजू को इंस्टा पे भी फॉलो करके टाइम वेस्ट करते हैं. तो वहां पे रील बना ली जूजू ने. लेकिन जूजू के पास टाइम नहीं था. ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा. यही जो एक चीज है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जूजू के पास टाइम नहीं था. झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो. जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो. जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो. जूजू आगे बढ़ता है. फिर उसके बाद जूजू की गाड़ी रुकती है और जूजू क्या करता है. जूजू दोना पत्ता चाटने के लिए एक ठेले पे खड़ा हो जाता है. एक तो पहली बात जूजू तुम कहीं पे भी खाना खा लेते हो, मतलब कहीं पे भी खाने की चीज खा लेते हो. कहीं का भी ठेला, कहीं का भी पानी यूज हुआ है, कहीं का भी कुछ भी तुम खा लेते हो, है ना. इसीलिए तुम्हारा मुंह हमेशा सड़ा हुआ रहता है, मतलब उसमें छाले रहते हैं. तुम बोलते हो ना बड़ा करके, तो इसीलिए शायद तुम जूजू बन चुके हो. तो कोई बात नहीं. खैर फिर जूजू के पास टाइम नहीं था, लेकिन जूजू ने वहां पे पहले खाया चाट. उसके बाद जूजू पहुंचा अपनी ननद के घर. लेकिन रास्ते में जूजू को टेंशन ये हो रही थी कि वेदर मैं वहां पे व्लॉगिंग कर पाऊंगी कि नहीं. पर देखिए अपना जूजू बहुत ढीठ है, उसने वहां पे भी छुप छुपा के व्लॉगिंग कर ली. लेकिन जैसे ही गाड़ी से जूजू उतरता है इतना लंबा पल्ला लेके, तो जूजू ने एक ही बहुत ही धांसू स्टेटमेंट पास किया कि देखिए आप लोग अब फिर कहोगे कि तुमने घूंघट रख लिया. गांव वाले नहीं देखते क्या. तो गांव वाले फोन पे देखे तो चौक के, फोन पे देख के चाहे गांव वाले कुछ भी करें, मतलब जूजू क्या कुछ भी, लेकिन सामने से देखते हैं तो शर्म आती है. अरे कहना क्या चाहते हो? इसीलिए अभी तक तुम पूरे शहर वाले नहीं बन पाए हो जूजू. जिस दिन तुम गांव में बिना पल्ले के ऐसे ही पीठ खुला घुमा के और सेक्सी वेस्टर्न ड्रेस पहन के जाओगे तभी हम मानेंगे तुम शहरीले हो चुके हो पूरी तरह से जूजू. फिर जूजू चला गया ननद रानी के घर और वहां पे भी कर ली उसने व्लॉगिंग. मतलब चाय पी कि नहीं ये तो हमको पता नहीं देखी, लेकिन छुप छुपा के जूजू ने व्लॉगिंग कर ली. और उसके बाद जूजू कहता है कि हमारे घर में काफी कुछ होने वाला है और आप लोग को पता चलेगा क्या कैसे होने वाला है. ये क्या कैसे होने वाला है का सवाल कहाँ से आ जाता है तुम्हारे दिमाग में जूजू. प्लीज हम लोग को इसको बताना प्लीज. हाँ. उसके बाद जूजू इसी व्लॉग में नेक्स्ट डे का व्लॉग शायद कंटिन्यू होता है, जहाँ पे जूजू जाता है अपनी नंदत रानी के साथ एक ओल्ड फैशन टाइप की दुकान से साड़ी खरीदने के लिए. और साड़ी खरीद के आते समय रास्ते में जूजू बोलता है कि ये देखो गाइज, ये है चिड़िया का घोंसला. हमें चिड़िया का घोंसला बहुत अच्छा लगा तो हमें लगा हम आपको भी दिखाएं. हमें भी बहुत अच्छा लगा. लेकिन बताना कौन सी चिड़िया ने ऐसा घोंसला बनाया है. कौन सी चिड़िया बनाती है ऐसा घोंसला. जूजू प्लीज बताना, हम लोग जानना चाहते हैं किस चिड़िया का घोंसला था वो. उसके बाद जूजू आगे बढ़ता है और फिर से जूजू की गाड़ी रुक जाती है. कैसे. क्योंकि जूजू चबड़ करता रहता है, कुछ ना कुछ बाहर चाटता पीटता रहता है. तो जूजू खा रहा था वो मीठे वाले समोसे और बता रहा था कि ये लौंग लता के सौतेले भाई हैं. मतलब लौंग लता में लौंग का बहुत फ्लेवर होता है, ये समोसा में बस लौंग का फ्लेवर नहीं होता, बाकी टेस्ट वैसे होता है. उसके बाद जूजू ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि सबके मुंह चल रहे हैं. तो जूजू बड़ा ऑफेंड हो गया कि तुम सबके मुंह चल रहे हैं, हमने तो अभी तक चलाना स्टार्ट ही नहीं किया. भैया जूजू तुम्हारा तो मुंह पहले से ही चल रहा था व्लॉगिंग करते समय.
और कितना मुंह चलाओगे, और बाकी लोगों का देख लेना चलते चलते कहीं बाहर ना निकल जाए कैमरे से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जूजू ने उसके बाद खा लिया समोसा और जूजू बढ़ गया आगे। लेकिन समोसा खाने से पहले जूजू ने वहां पे एक डायलॉग मारा कुछ उस वीडियो में जहाँ पे अपनी ननद रानी को लेने गई है। 6 मिनट के बाद से आप देखिएगा जूजू का कहना है कि गाइस बहुत अंधेरा हो गया है। मतलब जूजू तुम्हें क्या लगता है हम लोग मूक बधिर हैं या तुम्हारे सब्सक्राइबर्स मूक बधिर हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, तुम बस बोल रहे हो, वो लोग बस मतलब उनके आगे बस फोन रखा हुआ है, दे डोंट नो नथिंग। सो जूजू ने बोला काफी अंधेरा हो गया, लेकिन अगर आप वहां पे देखेंगे तो बिल्कुल उजाला था। तो जूजू ये मैंने कलर ब्लाइंड तो सुना था, तुम किस टाइप के ब्लाइंड हो प्लीज मुझे जरा बताना, मतलब या फिर ब्लॉगिंग करने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बोलना जरूरी है। तो इस तरह से जूजू सबको बेवकूफ बनाते हुए घर आ जाता है। उसके बाद जूजू का एक और भी स्टेटमेंट इसी जगह पे आया था कि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो सर कैसे दर्द होता है जूजू, सर में दर्द तभी होगा ना वहां पे दिमाग होगा, खाली चीजें बजती हैं दुखती नहीं है। तो ये वीडियो में लास्ट में जूजू ने अपने सब्सक्राइबर से एक बहुत ही अद्भुत चमत्कारी सवाल पूछा। अद्भुत सवाल ये था कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ब्लॉग कितने मिनट का हो चुका है अब यहाँ। तो जूजू को पता ही नहीं चला यार कि ब्लॉग कितना लंबा हो गया। उसके लिए भी जूजू को चाहिए कि सब्सक्राइबर्स नीचे लिख के बताएं। तो सब्सक्राइबर्स ने तो नहीं लिखा कि दीदी आपका ब्लॉग इतने मिनट का था। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं सुनते। उसके बाद एक चीज मैंने ध्यान दी कि जूजू के बच्चे स्कूल जाने लगे यार, सीरियसली। ठीक ये बहुत सारे बेस्ट विशेष से और बहुत सारे सवालों से जूजू के बच्चे जो है वो स्कूल जाने लगे हैं, बिटिया रानी जाने लगी है कॉलेज, ऐसा जूजू दिखा रहा है। लेकिन आप लोग ज्यादा बहकावे में मत आइएगा, ये सिर्फ एक छलावा है। जी हाँ, ये सिर्फ एक छलावा है कि हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। सॉरी, ये पीछे की आवाज बहुत तेज आ रही है। तो हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो क्या हो गया कि जूजू ने दिखाया कि आज हम आपको अपना मॉर्निंग रूटीन बताएंगे। अब इस मॉर्निंग रूटीन में कुछ चीजें आप बिल्कुल नोटिस करिएगा। हमने 100 रुपए काट लिए हैं तो भाई ओवर एक्टिंग के बाय द वे। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग आम आदमी साला पिजामा कुर्ता नाइट ड्रेस पहन के सो जाते हैं, चुपचाप ऐसे ही भूत बन के सो जाते हैं, हम लोग अपना नाइट रूटीन करते हैं। लेकिन जूजू कैमरा पहले सेट कर देता है कोने में, जहाँ पे से जूजू और उसका जो बाबू है छोटा सा वो सो रहे हैं, वो पूरा कैप्चर हो। फिर जूजू अचानक से उठ जाता है। अब ये पूरा स्क्रिप्ट था, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जूजू उठ जाता है और कहता है कि हम उठ गए हैं गाइज, और उठते ही सबका स्वागत कर देता है सब्सक्राइबर्स का। लोग चाहते हैं संडास करने, लेकिन जूजू करता है स्वागत सब्सक्राइबर्स का पहले, और फिर बोलता है कि हम उड़ गए हैं और आज हम आपको दिखाएंगे अपना मॉर्निंग रूटीन। सब पूरा डिटेल बता देता है वीडियो में क्या होने वाला है। बट वो वीडियो एक्चुअली PR वीडियो था, तो आप लोग बिल्कुल ज्यादा बहकावे में मत आइएगा। जूजू बहुत चालाक चीज है। उसके बाद जूजू के बच्चा जो है ना, वो तो देखो छोटा बच्चा, उसको क्या अकल की मम्मा ने एक्टिंग करने को बोला है, तो हमको एकदम रियलिस्टिक एक्टिंग करनी चाहिए। बच्चा पूछता है मम्मा तुमको उठना है कि हमें उठना है? नहीं बेटा, तुमको भी उठना है, तुमको स्कूल जाना है। स्कूल जाना है क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे हैं YouTube पे। हाँ, अच्छा तो 5 मिनट चलो, मैं मंजन करके आती हूँ। फिर जूजू कहता है कि मैं ब्रश किए बिना ज्यादा बात नहीं करती। इतनी दुनिया की बात करने के बाद तुम कहते हो ब्रश करने के पहले तुम बात नहीं करते हो। तुम कहते हो कि तुम सिर्फ 5 मिनट में ब्रश कर लेते हो जूजू, तुम टंग क्लीनर यूज नहीं करते, सिर्फ ब्रश करते हो। छी छी छी, वेरी बैड, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए तुम्हारे मुंह में छाले रहते हैं, समझ रहे हो है? फिर जूजू ब्रश वश करके आता है, और उसके बाद जूजू ने जो कांड किए हैं ना भैया, हम बता नहीं सकते आपको। पहले तो ब्रश करते समय वो PR कर देता है, जो हमने देखा नहीं। अपने कान में दर्द होने लगता है जूजू का PR देख के, क्योंकि जूजू आजकल इंग्लिश में बोलता है, वो हमसे हजम होती नहीं, हमको कुछ समझ में आता नहीं है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हम अपनी इंग्लिश भूलने लग जाते हैं। सब लगा लिया। उसके बाद जूजू कहता अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये सब कर रहे हैं। तो हमने अभी देखिए लिपस्टिक लगा ली है, अब हमने पिंक लगा लिया है, हमने ये लगा लिया है, हमने वो लगा लिया, सब कुछ बात के जूजू तैयार होता है। और फिर क्या करता है, फिर आता है सबसे बड़ा जो इस व्लॉग का वो जो सबसे बड़ा भयंकर वाला पॉइंट आता है इस व्लॉग का, तब आता है एकदम ऐसे जेड सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट दिखाते हुए जूजू ऐसे बस्ता छुपा के अपने बच्चे का उसको जा रहा होता है स्कूल छोड़ने। बच्चे ने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। देखिए आप लोग हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए प्री स्कूल में तो यूनिफॉर्म होती नहीं है, तो अब ये बच्चा किस क्लास में पढ़ता है, देखिए हमें भी नहीं पता किस क्लास में पढ़ता है। और हम यही कहेंगे कि आप लोग ज्यादा बहकावे में ना आइए। जूजू ने सब गेट, अपने बिल्डिंग के गेट तक भी उसको चक्कर लगाया हो तो बहुत बड़ी बात है। बच्चा बिल्डिंग के गेट से बाहर नहीं गया था, वो एक PR वीडियो था जहाँ पे जूजू दिखाना चाहता था कि हमारा बच्चा स्कूल जाता है, बिना यूनिफॉर्म के वो बच्चा स्कूल जाता है, यही दिखाना था जूजू को। आप लोग समझिए, समझते ही हो यार। फिर हमसे बोलते हो कि ये देखो तो यूनिफॉर्म नहीं पहना, कैसे पहनेगा यूनिफॉर्म?
माँ मॉर्निंग रूटीन करने में बिजी है तो बच्चा खुद से तैयार होगा, बच्चे को लगेगा अच्छा आज मम्मी ने बोला है कि आज स्कूल की एक्टिंग करनी है तो क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। उसको जो सामने दिखा बेचारे ने पहन लिया, छोटा सा तो बच्चा है, उसको कल थोड़ी जूजू जैसी। फिर जूजू बोलता है कि अब ये चला गया है हमारा बच्चा, तो हम करेंगे ब्रेकफास्ट। हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट, लेकिन जूजू करता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में खाता है जूजू इडली, सफेद और पीली वाली। इडली खाने के बाद जूजू फिर से एक आध दो बीच में पी आ जाते हैं। और जब जूजू का बच्चा उठा था ना, बोल रही मम्मी तुम्हें नहीं सोना है कि हम सोते हैं कि तुम हम भी जग जाएं। तो वहाँ पे बच्चे ने और भी कुछ डायलॉग बोला था, वहाँ पे देख लीजिएगा, बड़ा शॉर्टकट लगाया जूजू ने। और फिर एकदम कैमरा के पास आ गया अचानक से, बच्चे से बात करते करते अचानक से नेक्स्ट शॉट में जूजू कैमरे के पास और बोलता है हम मंजन कर रहे हैं और हम ब्रश करेंगे अभी। तो ये सारी जो चीज़ें, इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जूजू हमको देता रहता है टाइम टू टाइम, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जूजू कहता नहीं, हाँ ये तो मैं भूल ही गई, ब्रश करने के बाद जूजू ने ग्रीन टी भी पी थी। ग्रीन टी भी पी थी जूजू ने, याद करिए, माइंड इट। एंड जूजू को भी नहीं पता था कि वो क्या पी रहा है। जूजू कहता है अब हम पिएंगे ग्रीन टी सब बहुत अच्छी होती है, आप लोग के लिए नहीं तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी होती है। हम लोग जानवर हैं, हम लोग तो ग्रीन टी पी नहीं सकते ना जूजू, तो वहीं से तो सीखेंगे हम लोग ग्रीन टी पीना। लेकिन फिर जूजू कहता है ये क्या पी रही हो, ग्रीन टी है। तो फिर वो सब जो भी पिया जूजू ने, ग्रीन टी पिया या पता नहीं क्या था, दारू क्या था, जो भी था, जो भी पिया जूजू ने। फिर उसके बाद जूजू ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद जूजू सो गया। ब्रेकफास्ट करते ही जूजू सो जाता है। उसके बाद सीधे 4 बजे उठता है जूजू। 4 बजे बालकनी में लटका हुआ मिलेगा आपको, बोलेगा कि हम लोग शाम के टाइम फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन हमने दिन में खाना भी खाया था। खाना क्या खाया था जूजू ने पता है आपको? सिर्फ 3 चम्मच चावल और सांबर। माइंडेड, 3 चम्मच चावल और सांबर। ये सब क्यों बताया गया है आपको मैं बताऊंगी लास्ट में। ये सब करने के बाद जूजू ने 4 टुकड़े तरबूज के खा लिए, जो जूजू ने लुल्लू मॉल से लाया। लुल्लू गंदी चीज होती है, छी तुमको शर्म नहीं आती? गाँव वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये लुल्लू मॉल जाती है, क्या करने जाते हो? दुनिया का काट के तुमको लुल्लू जाना पड़ता है। छी यार, चलिए कोई बात नहीं। जूजू लुल्लू मॉल, लुल्लू नहीं, लुल्लू मॉल। वो लू चलती ना, पहले 2 लू ऐड कर दो, लुल्लू मॉल, ठीक। तो फिर उसके बाद जूजू कहता है कि अब हम एयर बुक में बैठ के एडिटिंग कर रहे हैं, लेकिन एयर बुक कभी चलते हुए नजर नहीं आएगी। ऐसे एंगल से लिया जाएगा जहाँ पे आपको सिर्फ एप्पल का लोगो दिखे और जूजू बड़े बड़े झुमके पहन के एडिटिंग करता है। हम बात नहीं, अगली बार एडिटिंग करना तो हम लोग को भी बताना कैसे करते हो एडिटिंग। हम लोग भी देखेंगे जरा कैसे करते हो एडिटिंग, हम लोग भी सीख जाएंगे थोड़ा बहुत कुछ। तो उसके बाद ये सब हो गया, पूरा कांड हो गया, पूरा कारनामा हो गया। उसके बाद एंट्री होती है जूजू की, फिर से तैयार होकर के वीडियो में कहता है कि आज हमारी बिटिया रानी बहुत उदास है। ये वही बिटिया रानी है जो कॉलेज जाती है तो मेकअप लगा के पोत के जाती है। तो बिटिया रानी उदास है, तब इनको खुश कैसे किया जाए? इनकी बिटिया रानी थोड़ी सी अलग है, कॉलेज जाती है मेकअप करके, और जब उदास हो जाती है तो इनको खुश करने के लिए जूजू को बनाना पड़ता है रील बनाना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जूजू एक यूट्यूबर तैयार कर रहा है। नहीं, जूजू ये गलती कभी नहीं करेगा गाइस, कभी करेगा ही नहीं। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं करेगा, चलिए आपको बता देती हूँ। जूजू ये गलती इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जूजू एक यूट्यूबर को लॉन्च किया था थोड़े साल पहले, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से, भाभी जी। तो भाभी जी को लॉन्च करने के बाद से ना, जब भी जूजू अब अपने मायके जाता है ना, तो उसके व्लॉग्स पे व्यूज नहीं आते, क्योंकि सारा तो सब कुछ भाभी जी दिखा देती हैं। तो लोग सोचते हैं कैसे एक घर से 2 व्लॉग सेम देखे ना। तो क्या हो जाता है कि जूजू का अब मायका व्लॉग चलता नहीं है। अब जूजू अगर अपनी बिटिया रानी को यूट्यूबर बना देगी तो जूजू का ससुराल व्लॉग भी नहीं चलेगा, तो चलेगा क्या फिर? समझो, जूजू को चाहिए सिर्फ एक फ्री का कैमरामैन जो उसके पीछे कैमरा लेके दौड़ता रहे। नहीं दे देते लोग सैमसंग का फिल्टर वाला फोन गिफ्ट में, समझ में आई? इसलिए दिया जाता है कि टाइम आने पर उसका इस्तेमाल जूजू के लिए किया जा सके। तो ये हमारे जूजू की कहानी। वैसे बाय द वे जूजू, हमको पता है कि तुम स्कूल कहीं जाते नहीं, तुम्हारे बच्चे कहीं नहीं जाते, हमको बहुत अच्छे से पता है, हमको ना समझाओ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बोलता है जूजू की आज लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप मोटी कैसे हो गई, तो हमने आपको अपना सुबह से शाम तक का रूटीन बता दिया है। तो अब मैं आपको पूरे वीडियो का जो भी जूजू ने खाया वो बहुत जल्दी मैं बता देती हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहले जूजू खाता है, जूजू स्वागत करता है अपने सब्सक्राइबर्स का, इससे 5 ग्राम वेट बढ़ता है।
उसके बाद बिना ब्रश किए बात करने के 5 ग्राम बढ़ जाते हैं। उसके बाद ब्रश करने के बाद सीधे रसगुल्ला और पानी पीना होता है, उससे भी आपके 10 ग्राम बढ़ जाएंगे, 10 ग्राम रसगुल्ले के और 5 ग्राम पानी के। उसके बाद इडली खानी होती है और रंग बिरंगी पीली सफ़ेद इडली सब खानी वानी होती है। और उसके बाद खाना होता है 3 चम्मच, माइंड इट, 3 चम्मच चावल और सांभर। इससे आपका पूरा 25 ग्राम वेट बढ़ जाएगा। उसके बाद शाम को आप खा सकते हैं फ्रूट, उसे वेट बढ़ेगा। और रील बना के जो खुशी मिलती है ना भाई, जूजू फूल के उसी से पुप्पा हुआ है। तो अगर आपको जूजू जैसा अद्भुत चमत्कारी प्राणी बनना है और ऐसे ही अद्भुत चमत्कार करने हैं यूट्यूब पे, तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, जूजू को देखिए, रील बनाइए, अपने बच्चों को स्कूल के लिए गेट के अंदर से ही मतलब घुमा के ले आइए एक चक्कर, बिल्डिंग का नाम कटा दीजिए उनका, पूरे टाइम ये सब काम करिए और आपका चैनल निकल पड़ेगा, आप एक बड़े क्रिएटर बन जाएंगे। तो ये सारी जो स्क्रिप्ट थी, ये जूजू की लिखी हुई स्क्रिप्ट थी, इसलिए हमने थोड़ा सा पैसे काट लिए क्योंकि कहीं कहीं ठीक से एक्टिंग हो नहीं पाई। और बाकी रही बात की, अगर आप लोग पूछे कि PR वाला पार्ट, तो हमने स्किप कर दिया। देखो कान में अभी तक दर्द हो रहा है, एक पार्ट देख लिया था जब जूजू मुंह धो के कुछ तो लगा रहा था, फेस भास, ये सही था, फेस भास जब लगा रहा था तब का हमने पार्ट जो है वो रिकॉर्ड मतलब सुन लिया था। और वैसे भी हम 1.5x की स्पीड पे थे तो हमको कुछ समझ में आया नहीं। हमारे को इतनी अंग्रेजी नहीं आती है कि हम 1.5x पे जूजू की अंग्रेजी समझ पाए। जूजू की अंग्रेजी इतनी हाई फाई है कि हमें स्पीड कम करनी पड़ती है समझने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड एंड जूजू के बेकावे मत आइए। जूजू एक अच्छा लावा है, जो खुश होने के लिए जादू नहीं करता है, वो कहता है रील बनाओ, बिटिया रानी यहाँ आओ, कैमरा पकड़ो, हम नाचेंगे, तुम रिकॉर्ड करो, नाच मेरी बुलबुल। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल, बाय। I can see